आज हमारा जो पहला 25 पॉइंटों का जो श्रृंखला है उसमें आज जो है वो पर्यावरण संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया था। दूसरा पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो 0 से 20 अक्षांश तक होता है, उपोष्णकटिबंधीय 20 से 40 अक्षांश तक होता है, शीतोष्णकटिबंधीय 40 से 60 अक्षांश तक होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक 60 से 80 अक्षांश तक होता है। अगला पॉइंट है गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का पहला और इकलौता समुद्री अभयारण्य है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ओलिव रिडले ज्यादा प्रवास करते हैं। अगला पॉइंट है जो भारत के पवित्र वन हैं उनसे संबंधित, जैसे सरनाव पवित्र वन जो है वो झारखंड में है, गमखाप पवित्र वन मणिपुर में है, गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में है और काऊ वन केरल में है। अगला हमारा पॉइंट है कि मानव एवं आरक्षित जैवमंडल मैप की शुरुआत 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है कि कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगला हमारा पॉइंट है कि यूनेस्को द्वारा भारत के 7 क्षेत्रों को प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य, चौथा सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छठा है पश्चिमी घाट और सातवां है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। अगला पॉइंट है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में, इंताकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में। अगला पॉइंट है पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिए जाने के बाद यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अगला पॉइंट है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन 2011, वार्सा सम्मेलन 2013। अगला पॉइंट है प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि कन्वेंशन जो औद्योगिक राष्ट्रों को GHG हरित गृह गैस की मात्रा को स्थिर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि प्रोटोकॉल उन्हें हरित गृह गैसों को स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अगला पॉइंट है कि क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसका विस्तार धरातल से 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगला पॉइंट है समताप मंडल का विस्तार 30 से 50 किलोमीटर तक है तथा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच गैसों का मिश्रण कम होता है, जबकि समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत अवस्थित होती है। साथ ही समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच अवस्थित है। अगला पॉइंट है कि आयन मंडल ताप मंडल का ही एक भाग है जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। समताप मंडल के अतिरिक्त आयन मंडल ही वह संकेंद्री कवच है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो केवल आयन मंडल और समताप मंडल ही ऐसे मंडल हैं जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है कि पारिस्थितिक दक्षता को सर्वप्रथम लिंडमैन ने सन 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है।
अगला पॉइंट है कि धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति फल और बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सल्फर के स्रोत H2S और SO2 हैं और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी से निकला करते हैं। अगला प्रश्न है कंगारू चूहा मरुस्थलीय अनुकूलित प्राणी है जो आजीवन बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसें सौर विकिरण की ओर आने वाली लघु तरंग दैर्घ्यों को पृथ्वी पर आने देती हैं तथा पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करती है। अगला पॉइंट है कि ब्लू कार्बन पहल जो है तटीय समुद्री परितंत्रों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक कार्यक्रम है। अंतरराष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल 2011 में शुरू हुई थी। 5.6 से कम पीएच मान वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है और 5.6 के बराबर पीएच मान की वर्षा स्वच्छ वर्षा और पीएच 7 मान को शुद्ध जल माना जाता है। अगला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत इस प्रकार है। प्राकृतिक स्रोतों में जीव जनन और ज्वालामुखी, मानव निर्मित स्रोत में बायोमास का जलना और औद्योगिक स्रोत और धूम्रपान है। अगला पॉइंट है कि मीथेन का उत्सर्जन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित निम्नलिखित स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोतों में आर्द्रभूमि, पशु और दीमक, मानव निर्मित स्रोत में धान के खेत, कोयला खनन और गैस ड्रिलिंग होती है। अगला पॉइंट है नॉर्वे और स्वीडन के अलावा कनाडा और स्कैंडिनेवियाई देशों में भी अम्ल वर्षा होती है। स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं। आज का आखिरी पॉइंट है कि नॉर्वे तथा स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा का कारण जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से निकलने वाली SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट जो पर्यावरण पर आधारित